हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और डिवाइन की ढेर सारी ब्लेसिंग्स मिले आप सभी को, ऐसा मैं विश करती हूँ आप सभी के लिए। आज मैं फिर से आपके लिए एक कलेक्टिव रीडिंग लेके आई हूँ जो कि अगेन चैनल मैसेज पर बेस्ड रहने वाली है। इससे पहले कि मैं रीडिंग की शुरुआत करूँ, चैनल मैसेज को आपके साथ शेयर करूँ, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहूँगी क्योंकि जो कल के वीडियो से पहले वाला जो वीडियो था उसकी ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम था और वो मुझे तब पता चला जब वो अपलोड हो चुका था, जब आप लोगों के मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे आइडिया हुआ कि उसकी ऑडियो में कोई टेक्निकल इश्यू आ चुका है। तो जब वो वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था तब उसकी ऑडियो में कोई इश्यू नहीं था, बट जब मैंने उसको अपलोड किया तो इसमें कोई टेक्निकल इश्यू था। आई डोंट नो कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, बट मैं पहले ही अपोलोजाइज़ करती हूँ आपसे क्योंकि कभी-कभार क्या होता है कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन आई होप कि अगर वो मैसेज आपने सुना होगा तो उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट रहा होगा। एंड उसके बाद आपने जो मेरी नेक्स्ट रीडिंग देखी वो भी उसी पर बेस्ड थी, तो कहीं न कहीं डिवाइन ने आपको फिर से कन्फर्म करवा ही दिया कि वो रीडिंग कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट थी। सो अ, आज का जो चैनल मैसेज है वो कुछ इस तरह से है कि इस वक़्त पर जो आपकी मैं एनर्जी चैनलाइज़ कर रही हूँ वो ये है कि इस वक़्त आप में से काफ़ी लोग ना अकेले हैं। आपकी ज़िंदगी में एक अकेलापन है और वो ऐसा इसलिए नहीं है कि आप अकेले रहने से डरते हो या ऐसा कुछ। बट मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ़ में एक ऐसा एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है जहाँ पर आपके अपने कहने को बहुत 1 या 2 लोग होंगे या 2 से 3 लोग होंगे या काफ़ी लोगों की लाइफ़ में कोई ऐसा होगा भी नहीं जिसको आप अपना कह सकते हो। और इस वक़्त पर आप पे काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं, काफ़ी सारी ड्यूटीज़ हैं, मेबी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। ऐसे वक़्त पर आपको कभी-कभी फ़ील होता होगा कि आप अकेले हैं, बट आपको यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप अकेले रहने से डरते हो, बट कहीं न कहीं एक 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 फ़ीलिंग आपके मन में होगी। बट मैं ये भी देख रही हूँ यहाँ पर कि बेशक आपकी ज़िंदगी में अकेलापन है, बट आपने कभी हार नहीं मानी है और ना ही आपको कभी माननी है, क्योंकि आप अकेले हो बट मज़बूत हो। आप अकेले भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो। और अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर के थोड़ा हैरान हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, डिससैटिस्फाइड हैं लाइफ़ से, तो भी आपको ये बोला जा रहा है कि आपको ये सब सूट नहीं करता है। ये आपके आपके कैरेक्टर को बिल्कुल सूट नहीं करता है कि आप हार मान जाएँ या फिर हार मानने जैसा आपका मन करे, या फिर आप डर जाएँ, घबरा जाएँ या अकेले रहने से आपको डर लगे। ऐसी चीज़ें आपको वैसे भी सूट नहीं करती है क्योंकि इतने लॉन्ग जर्नी आपकी रही है, कार्मिक पैटर्न्स आपकी लाइफ में रहे हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया गया है ताकि आप आने वाले समय में लोगों का नेतृत्व कर सको, लीडरशिप को आप अपना सको, ठीक है? तो आप लीडर बनने के लिए बने हो, वही आपके कैरेक्टर को सूट करता है क्योंकि आप एक मजबूत, एक वॉरियर सोल हो। आप बहुत स्ट्रेंथ अपने साथ कैरी करते हो और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ है कि आप उससे दूसरों को भी स्ट्रेंथ दे सकते हो। इतनी पावर आपके अंदर है। लेकिन कई बारी क्या होता है कि ज़िंदगी में जब बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो कई बारी इंसान को थोड़ा बुरा लगता है, अकेलापन लगता है। बेशक ये एक नेचुरल फीलिंग है जो हर इंसान के मन में कभी न कभी ज़रूर आती है। तो इतनी बुरी बात नहीं है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी है और ये बहुत अच्छी बात है। यही आपको असली लीडर बनाती है, आपको एक एक प्योर लीडरशिप क्वालिटी में लेकर आती है। यही तो मज़बूती है ना आपकी, यही आपकी पावर है, यही आपकी यूनिकनेस है, जो बहुत लोग नहीं कैरी कर पाते हैं अपने कार्मिक साइकिल्स में और वो गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन और भी है, वो ये है कि आप गलत रास्ते को कभी नहीं चुने हो, आप हमेशा सही रास्ते को फ़ॉलो करते आए हो, चाहे वो आपके लिए कितना ही मुश्किल क्यों ना रहा हो, ठीक है? तो ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं, तो जितना भी आपके अकेला आपको फ़ील हो रहा है, बुरा फ़ील हो रहा है या जो भी आपको ऐसा लग रहा है इमोशनली इस वक़्त आपको लग रहा होगा आप टूटे हुए हैं, आप किसी पे डिपेंड नहीं रहना चाहते लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ 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 तो एक्साइटिंग हो, कुछ तो ऐसा। तो ऐसा उन लोगों के लिए मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि बहुत जल्द आपका ये जो कार्मिक साइकिल जो एंड हुआ है ना, उसकी रिपेयरिंग जब हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज ऑलरेडी आ रहा है। आप अगर आप मेरी लास्ट रीडिंग्स अगर लगातार देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, तो आपको पता है कि एनर्जीज़ आपके लिए क्या आ रही हैं। मेबी इस वक़्त आपको शायद अच्छे से फ़ील नहीं हो रहा होगा, बट कहीं न कहीं अगर आप इंट्यूटिव हो, साइकिक हो, तो कहीं न कहीं आपको एक अजीब-सी एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही होगी, कुछ बदलाव तो होने वाला है। यहाँ पर नंबर्स भी मुझे चैनलाइज़ हुए थे, नंबर 555, 444 एंड नंबर 1010, ये आपको ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं। और भी कोई सिंक्रोनिसिटीज़ अगर आपको नज़र आती है, तो उसका भी कोई न कोई रीज़न होता है। लेकिन बेसिकली आज जो एनर्जी मैं चैनलाइज़ कर रही हूँ, उसमें ये ज़्यादा है कि आपको 555 दिखेगा, 444 दिखेगा या फिर 10-10 दिखेगा जो कि कंप्लीशन के नंबर है। 5 नंबर जो होता है वो
चेंज को दिखाता है। एंड जो नंबर 4 है वो कहीं न कहीं आपकी प्रोटेक्शन को दिखाता है कि आप जिस पाथ पर हो, आप बिल्कुल सही पाथ पर हो और आप कहीं न कहीं आप प्रोटेक्टेड भी हो। तो अकेले हो लेकिन आप प्रोटेक्टेड हो, आप बहुत ज़्यादा जिस चीज़ पर फ़ोकस करें उसका आपको रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। ख़ास तौर पे जब आप अकेले होते हो ना और आप किसी चीज़ पे फ़ोकस कर लेते हो कि अकेला भले ही हूँ, लेकिन मुझे ये काम करना है और कैसे भी अपने टास्क को कंप्लीट करना है, तो वो चीज़ें आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा देती है। तो कहीं न कहीं जब आप डिमोटिवेट होने लगते हो ना, तभी आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपको मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए, है ना? तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे आपकी लाइफ़ में होते हुए नज़र आ रही है। मेबी कुछ लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, कहीं न कहीं आपको कोई सराहेगा, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं। तो इस बहादुरी के लिए, इस ऑथेंटिसिटी के लिए, अपने आप को हमेशा ऐसे आगे बढ़ते रहने का हौसला देने के लिए मैं आपके लिए ये गोंग बजा लेती हूँ एक बार। अपनी डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में करने के लिए और अपनी स्ट्रेंथ को इसी तरीके से बरकरार रखने के लिए। ओके, चलिए अब कार्ड्स के थ्रू भी देख लेंगे आप लोगों के लिए क्या आ रहा है आज की रीडिंग में। ओके, मैं फिर से आपको याद दिला दूं, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे, तो प्लीज कीप एन ओपन माइंड एंड टाइमलेस भी है रीडिंग। तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचेंगे इसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज या इन्फॉर्मेशन जरूर रहने वाला है, ठीक है। बैकग्राउंड की जो नॉइजेज हैं उनको इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कई बारी डिस्टर्बिंग नॉइज़ आ ही जाती है, कहीं न कहीं माइक में कैप्चर हो जाती है, तो उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ बेसिकली। चलिए देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। या कंपास की एनर्जी आई है आप लोगों के लिए और वो है कि फाइंड योर ट्रू नॉर्थ एंड फॉलो इट। तो डेफिनेटली आपको एक ऐसी डेस्टिनी के पाथ पर इस वक़्त आप हो जहाँ पर आप जिस चीज़ को भी लेकर के फ़ोकस्ड हो, ठीक है? या फिर आपको फ़ोकस होने के लिए बोला जा रहा है, तो जिस चीज़ पे इस वक़्त अगर आप इस अकेलेपन को किसी चीज़ में लगा दोगे या ऑलरेडी आप किसी चीज़ पर लगा रहे हो अपनी एनर्जी को कहीं सही जगह पर अगर आप लगा रहे हो ना, फ़ॉलो कर रहे हो अगर उस चीज़ को, तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा बेटर रिज़ल्ट मिलेगा, आपको एक दिशा मिलेगी, एक गाइडेंस मिलेगी कि आपको उस काम की तरफ जाना है या जहाँ पर आपको फ़ोकस करना है उसकी तरफ आपको ले जाया जाएगा। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एंड या ये देखिए, डिफेंड योर सेल्फ वर्थ, नो नीड टू प्रूव इट। तो डेफिनेटली आप ये जान चुके हो। या एक 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 मैसेज और मुझे चैनलाइज हो रहा था, वो मैं आपको बताना भूल गई थी एक्चुअली, और मुझे इस कार्ड को देख करके याद आया, और वो ये था कि आपकी लाइफ में बेशक आप अकेले हो, आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि कुछ लोग छूट गए पीछे। मैंने कहा ना, जैसे कि आपके पास क्वांटिटी कम है लोगों की, वो आपने कहने को बहुत कम लोग रह गए हैं, 1 से 2 लोग आप बोल सकते हो, लेकिन ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि आपने अपने सेल्फ लव को समझा, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को समझा। आप जानते हो कि कौन आपकी एनर्जी को वर्थ है, आपकी एनर्जी किसके ऊपर खर्च करना और किसके ऊपर खर्च करना नहीं है, कौन आपकी एनर्जी को डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। तो बेसिकली आप अपनी एनर्जी को लेकर के बहुत समझदार हो गए और उसकी वजह से काफ़ी लोग छूट गए, है ना? कुछ ज़्यादातर उनमें से कार्मिक लोग होंगे बेशक, और आपको ये बोला भी जा रहा है कि आगे भी कभी आपको अपनी वर्थ के लिए स्टैंड लेना पड़े तो आपको लेना है। यही तो लर्निंग्स होती है ना लाइफ में, कि आपने जो सीखा है वही चीज़ें आपको आगे भी फॉलो करनी पड़ेंगी। तो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आपका ये जो डिफेंस मोड है कि आप अपनी एनर्जी को किसी पर वेस्ट नहीं होने दोगे, या फिर जो लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म पहुँचाते हैं, आपके स्वाभिमान को चोट लगती है जिन लोगों की वजह से, आप ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ कर देते हो या बाउंड्रीज़ करते हो। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है अगर आपने लिया है अपनी लाइफ में, और ये आपको कहीं न कहीं एक वॉरियर बनाता है, आपको एक सच्चा एक स्ट्रेंथ वाला पर्सन बनाता है, एक ऐसा पर्सन बनाता है जो जो किसी को प्रूव नहीं करना चाहता। ठीक है, एक मजबूत होने की निशानी है ये, कि आप किसी को प्रूव नहीं करते, आपको जो ठीक लगता है आप वो चीज़ को करते हो। क्योंकि आपको पता है सेल्फ वर्थ भी बहुत ज़रूरी है। किसी और को खुश रखने से पहले खुद को खुश रखना ज़रूरी है। किसी और से प्यार करने से पहले भी आपको अपने आप से प्यार करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ चुके हो और उसकी वजह से आपके काफ़ी लोग छूटे हैं। लेकिन आपके लिए ये भी अच्छी बात है कि आपकी लाइफ में आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे जो आपकी वर्थ को समझेंगे।
क्योंकि आप देखिए, जो यूनिवर्स को आप एनर्जी भेजते हो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में एनर्जीज एंटर करती हैं। तो कुछ लोग जाते बेशक हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ अच्छे लोग जो आपकी सोल ट्राइब के होते हैं, वैसे लोग आप अट्रैक्ट भी कर लेते हो। तो यहाँ पर मुझे मिक्स्ड एनर्जीज नजर आ रही हैं कि कुछ लोग आपकी जिंदगी से बेशक गए, जिसकी वजह से शायद आपको बुरा लगा, आपको ऐसा लगा कि आपने गलत लोगों पर अपनी एनर्जी लगाई है, आपने इतना किया उनके लिए, उन्होंने कभी आपको नहीं समझा। लेकिन उसी के साथ साथ एक एंग्जाइटी अगर आपको फील भी हो रही है, तो इस वजह से हो रही है क्योंकि आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज आ रहा है जहां पर आपकी सोल ट्राइब आ रही है, जहां पर नए लोग आ रहे हैं जिनके साथ आप बहुत अच्छा महसूस करोगे। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है या आपको अपने वर्थ को प्रोटेक्ट, आप इस डिफेंस मोड से बाहर आओगे। ऐसी एनर्जी मुझे लग रही है जहां पर अभी आपको हमेशा अपने आप को डिफेंड करना पड़ा, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ा, अपनी सेल्फ वर्थ को बचाने के लिए आपको कई लोगों को दूर करना पड़ा, उनसे बाउंड्रीज करनी पड़ी। बट ऐसे लोग भी, या ये देखिए मुझे वर्ड्स आना शुरू हो गए, तो ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनके सामने आपको ये शील्ड नहीं रखना पड़ेगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए। मे बी आप खुल के उनके सामने प्रेजेंट हो सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, उनके साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो। ऐसी एनर्जी है, वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पर एनर्जी। एक सेकेंड और भी देख लेते हैं, प्लीज डिवाइन एंजल्स। ओके, सो ये कार्ड्स आ रहे थे तो मैं ये सारे ले लेती हूँ। ओके, स्पेल आ रहा है यहाँ पर, यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। मैं बोली हूँ ना, आपने अपनी डेस्टिनी को अपने कंट्रोल में किया है और आप इस मैजिक को समझ चुके हो कि आप चाहो तो अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। ये टोटली आपके कंट्रोल में है। चाहे आपका भाग्य में आपके चाहे लाख कर्माज आप अपने साथ लेकर आए, लेकिन वो आप सब कंप्लीट कर चुके हो। कहीं ना कहीं आपने अपनी बहुत बुरी कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट कर लिया है और आपने लेसन्स भी लर्न कर लिए हैं। तो अब आपकी लाइफ में ना मैजिक हो रहा है। मैं देख रही हूँ यहाँ पर मैजिक की एनर्जी है गाइस, क्योंकि स्पेल का मतलब हमेशा वो स्पेल नहीं होता जो बुरा होता है। कभी कभी आपकी एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है कि आप जो चाहोगे वैसा हो जाएगा, और वैसी पावरफुल एनर्जी में आप आ रहे हो जहां पर जैसा आप मैनिफेस्ट करोगे आपकी लाइफ वैसी हो जाएगी। तो ऐसे वक्त पर क्या ध्यान रखना पड़ता है कि आप कभी नेगेटिव ना सोचो, ठीक है। और इस वक्त हो सकता है कि आप उदास हो, लेकिन आपको बचना है इन सारी चीजों से, क्योंकि जब तक आप इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव उसमें मोड में आना पड़ेगा। ओके, एंड यहाँ पर आ रहा है यू आर डीप वास्ट एंड फुल ऑफ लाइफ। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक एंजॉयमेंट का वक्त आ रहा है जहां पर आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप चले जाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में हाँ रिलैक्सिंग टाइम आ रहा है, केयर फ्री टाइम आ रहा है, एंड यहाँ पर आपकी लाइफ में एक डीप ऐसा समय आ रहा है जहां पर आप डीप में जाओगे। शायद हो भी सकता है अभी आप अकेले हो, आप इस डीप थॉट्स में हो, आप लाइफ की बहुत सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो चीजों को अलाइन हो रहे हो, आप चीजों के साथ, सिचुएशंस के साथ अलाइन हो रहे हो, आप समझ पा रहे हो कि मेरी बेहतरी के लिए हो रहा है, या आप इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हो धीरे धीरे। और ये आपके सरेंडर करने का भी एक रिजल्ट हो सकता है कि आपने चीजों को समझना शुरू किया है बेहतर तरीके से। आपकी एक दृष्टिकोण जो है ना वो ऐसा हो गया है, जहां पर पास्ट में आपको हर चीज नेगेटिव लगती थी, मे बी अब आपके लिए वो चीजें ऐसी हो गई हैं कि आप हर चीज के पीछे कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हो। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है, जहां पर कुछ नेगेटिव भी हो रहा होगा आपकी जिंदगी में तो आप उसमें भी कुछ पॉजिटिव निकालने की कोशिश करोगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो जरूर इसमें कुछ ना कुछ रीजन होगा। तो मुझे थोड़ा सब्र रखना चाहिए, थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। या तो आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, या फिर आपको आने के लिए बोला जा रहा है। दोनों चीजें हो सकती है क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, राइट। एक सेकेंड और भी देख लेती हूँ मैं। या अ सिंपल जेस्चर कैन हील मोर देन वर्ड्स। गाइज मैं कह रही हूँ आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा फील करवाएंगे, जहां पे आप इस डिफेंस मोड में नहीं रहोगे, आई थिंक। या और इस कार्ड को मैं ऐसे रखूंगी क्योंकि ये क्लैरिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को। या ये देखिए कंपास एंड दी ओशन। तो डेफिनेटली आप एक गो विद द फ्लो की एनर्जी में जा रहे हो, और कहीं ना कहीं आप उस पाथ को फॉलो करो, क्योंकि आपको ये समझ आ रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है कि सब कुछ आपकी लाइफ में आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपके बेहतर के लिए हो रहा है। तो आप डिवाइन पे सरेंडर करके आराम से चिल कर रहे हो, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड यहाँ पर आ रहा है डायरेक्ट योर एनर्जी टूवर्ड्स योर ट्रू डिजायर्स। मैंने बोला ना, देखिए ये कार्ड कैसे एक दूसरे को क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको बोला कि ऐसे वक्त पर आपको क्या ध्यान रखना है कि आप कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करो। तो जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना पॉजिटिव आउटकम, क्योंकि आपके पास वो पावर आ चुकी है एक मैनिफेस्टेशन की, कि जो आप सोचोगे, जो आप डिजायर करोगे वो हर चीज आपको मिल जाएगी। लेकिन ऐसे वक्त पर आपको कैलकुलेट करना है कि आप क्या चाहते हो लाइफ से। तो आप जब अच्छा चाहते हो तो वैसा ही सोचना है, वैसा ही महसूस करना है ना। और यहाँ पर ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स जैसी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये मैजिक कुछ ना कुछ बहुत ही अच्छी न्यू बिगिनिंग आपकी जिंदगी में हो रही है। आपकी लाइफ बहुत अच्छे से एक अच्छी तरफ जा रही है, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
क्रिस्टल बॉल एंड दी हेवन की एनर्जी है बॉटम में। एंड यहाँ पर आ रहा है ट्रस्ट योर विजन ऑफ द फ्यूचर। मैंने बोला ना आपका विजन बदल रहा है, आपका दृष्टिकोण बदल रहा है जिंदगी को लेकर के। देखिए इसके हाथ में क्रिस्टल बॉल है, इसके पास क्लैरिटी है। क्रिस्टल बॉल का मतलब है क्लैरिटी, हर चीज को देखने का दृष्टिकोण आपका हायर हायर जा चुका है। ठीक है, आप बहुत डीपली सोचते हो। आप ये सोचते हो कि अगर कुछ नेगेटिव भी है तो वो क्यों है मेरी जिंदगी में, जरूर इसमें कुछ अच्छा होगा, कुछ कुछ अच्छा ही होगा मेरे लिए। क्योंकि जब इंसान की इंटेंशंस अच्छी होती है ना, उसके साथ बुरा हो ही नहीं सकता। इसलिए डरना नहीं, घबराना नहीं, हर चीज में पॉजिटिव देखने की कोशिश करो। अगर आप नहीं देख रहे हो या फिर आप में से काफी लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी नजर आ रही है कि आपका दृष्टिकोण बदल रहा है, आप समझने लगे हो, हायर एक एक ऊंचाई पर सोचने लगे हो, बिग पिक्चर देखने देखने लगे हो आप जिंदगी में, जहां पर आप बहुत दूर का सोच पाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर अभी अभी मैं ऐसे सब्र रखूंगा रखूंगी तो फ्यूचर में जरूर मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा। ऐसी आपको एक एक मन में एक ऐसा आपके धैर्य और संयम आ चुका है। संयम बहुत जरूरी है जिंदगी में, ये आपका सबसे बड़ा लेसन रहा है हमेशा से। ठीक है, एंड यहाँ पर आ रहा है फाइंड पीस इन द स्पेस योर क्रिएट। तो आप जो स्पेस क्रिएट कर रहे हो वहां पर आपके लिए पीस जरूर रहेगी फ्यूचर में। तो आपके लिए फ्यूचर की भी एनर्जी आ रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये क्रिस्टल बॉल यहाँ पर फ्यूचर विजन का भी दिखा रही है, विजन ऑफ द फ्यूचर। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ये कंफर्म कराया जा रहा है आपको कि आप नो मोर इस डिफेंसिव मोड में अब नहीं रहने वाले हो। ये एनर्जी आपकी लाइफ से जाने वाली है। आप बेसिकली ऐसी एनर्जी मारो जहां पर यूनिवर्स का और डिवाइन का लव आपको महसूस होगा, या फिर ऐसे लोग आएंगे आपकी जिंदगी में जो आपको हेवन वाली फीलिंग देंगे, जहां पर आपको अपने आप को डिफेंस नहीं करना पड़ेगा। आप कंफर्टेबल फील करोगे। और आपको ऑलरेडी इंट्यूशन बता रही है, ये देखिए बर्ड है यहाँ पर। तो हो सकता है आपको ईयर रिंगिंग होती हो, एंग्जाइटी होती हो, या कहीं ना कहीं से कोई ना कोई यूनिवर्स की तरफ से साइंस और सिंबल्स मिल रहे हैं जहां पर आपको ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी सोल ट्राइब आ रही है, आपके अपने लोग आ रहे हैं आपकी जिंदगी में जो आपकी लाइफ को बदलेंगे। ठीक है, और आपको गाइड भी उसी तरफ किया जा रहा है। ये लाइट आपको दिखाई जा रही है, ये गाइडेंस आपको दी जा रही है कि आपको उसी पाथ पर जाना है जहां पर आपकी सोल ट्राइब आपका इंतजार कर रही है। या कहीं ना कहीं आप मैनिफेस्ट कर चुके हो गाइस, कुछ तो आप बेहतर मैनिफेस्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में। आपकी कोई डिजायर पूरी हो सकती है बहुत जल्द, जो शायद अब आपके लिए प्रायोरिटी तो नहीं है, बट आप चाहते जरूर थे। कहीं ना कहीं आपके मन में कोई दिली ख्वाहिश तो थी जो बहुत जल्द पूरी होने वाली है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर आज की एनर्जी में दिखाई देता है। एंड और भी देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। एक न्यू टैरो डेक मैं आज यूज ले रही हूँ। ये आप देख सकते हो, कलयुग राइडर वेट टैरो। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप डेफिनेटली अमेजोन से इसको परचेज कर सकते हो। कलयुग राइडर वेट टैरो बहुत ही खूबसूरत डेक है, इसमें बहुत ही एक्स्ट्रा कार्ड्स हैं। ओके, और बहुत डिटेल में आप इसको यूज कर सकते हो रीडिंग करने के लिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट मैसेजेस हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें मैसेजेस हैं। ठीक है, तो ये काफी लोगों को बहुत पसंद आने वाली है ये जो डेक है। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। यहाँ पर आ रहा है या गेन। यहाँ पर देखिए सन की एनर्जी तो है, लेकिन साथ में ये डेविल है, तो आपको बहुत ज्यादा सोच समझ कर चीजें डिजायर करनी है। क्या लाइफ से आप क्या चाहते हो, या फिर मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो लोग हैं जिन्होंने पास्ट में आपकी सन की जो ऊर्जा है इसको खींचने की कोशिश की है। ठीक है, ये डेविल वाले लोग जो हैं ये आपकी जिंदगी को कहीं ना कहीं कंट्रोल करते आए हैं पास्ट में, बट अब आप उस डिफेंस मोड से बाहर आ रहे हो। ठीक है, ये देखिए आप हमेशा से ऐसे लोगों से डील करते आए हो जो कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा को गलत तरीके से इस्तेमाल करते आए हैं। देखिए कितना क्लियर मैसेज है कि आप इस डिफेंस मोड में इसीलिए रहे हो क्योंकि लोगों ने आपको ऐसे मोड में डाला। आपकी सेल्फ वर्थ को हमेशा टारगेट किया गया है, आपको ऑप्शंस में रखा गया, थर्ड पार्टीज में रखा गया, या फिर कुछ ऐसे लोग रहे आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जितनी आपको चाहिए होती या आप डिजर्व करते हो। आपको हमेशा ऐसा फील कराया गया कि आप आउटसाइडर हैं, ऐसी फीलिंग आपको दी गई। लेकिन आपकी लाइफ में ये जो चीजें आई है, ये जो बदलाव आए हैं, इन्होंने आपको आपके विजन को बदला है। अब आप इस डिफेंस मोड से बाहर आ रहे हो। अगेन मैं वही कह रही हूँ, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है ना, ये डिफेंस है कि आप बाहर के अटैक से खुद को हमेशा बचाते आए हो, हमेशा अपने ऊपर अपने आप को आप बचाते आए हो बेसिकली। ठीक है, लेकिन अब वो जो चीजें हैं वो आपके फेवर में जा रही हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव आ रहा है, आपने कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट कर लिया है अपनी जिंदगी में। ठीक है, और भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज गाइड कीजिए। या
अब क्या हो रहा है ना, बेसिकली लाइफ में आपके इतना बड़ा चेंज आ रहा है कि आप खुद तो पोजीशन में बैठे हो, लेकिन बहुत लोग आपको, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस रहने वाले हैं बेसिकली। बट आपका फोकस जहाँ रहेगा वही चीज़ें फलेंगी, फूलेंगी। तो लाइफ में आपके बहुत लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है? आप बहुत कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपका जो डिसीजन रहने वाला है, वो आपको बहुत सोच समझ के लेना है। मे बी बहुत लोग आपको अप्रोच करेंगे, बहुत नए-नए लोग आपकी लाइफ में आएँगे, बट आपके पास वो कंट्रोल रहेगा कि आप किसको अलाउ करते हो, किसको नहीं करते हो, क्योंकि उसमें से कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो कंप्लीटली आपका निर्णय है, क्योंकि आप समझ चुके हो कि आपके लिए सेल्फ वर्थ सबसे ज़रूरी है। एंड यहाँ पर आ रहा है डेथ। ये पता है, ये जो डेथ का कार्ड है ना, इसमें फूल का कार्ड भी है, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें कितने अलग-अलग कैरेक्टर्स हैं। तो ये जो लीप ऑफ फेथ है, कहीं न कहीं आपकी लाइफ में कुछ चैप्टर्स एंड हुए हैं। अगेन वही चीज़ आ रही है कि आपकी लाइफ में कुछ लोग छूट गए, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस पीछे छूट गई, जहाँ पर आपने अपना बहुत एफर्ट लगाया वो चीज़ें। लेकिन अब जो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, वो आपकी लाइफ में नई ज़रूर हैं, लेकिन वो आपको बहुत अच्छा फ़ील करवाएगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्योदय भी हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पर ये फूल का कार्ड है, वो भी ये दिखाता है कि इट्स नॉट द एंड, अंत ही आरंभ है, ये वो कार्ड है। इट्स नॉट द एग्जैक्ट दैट कार्ड। इसमें आ रहा है कि आपने जहाँ पर सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, वहीं से आपकी ज़िंदगी में एक नई उम्मीद लौटेगी, एक नई जर्नी आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रही है, जहाँ पर आप बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट फ़ील करोगे। जैसा आप अभी तक फ़ील करते आए हो, आप उसे कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे। ठीक है? ऐसा आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। 1-2 कार्ड और ले लेती हूँ मैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। या यहाँ पर देखिए, अंत नहीं हुआ है अभी चीज़ों का। और जहाँ पर जिन लोगों को ऐसा लगता आया है पास्ट में कि उन्होंने जीत हासिल कर ली, या उन्होंने कुछ बड़ा उखाड़ लिया है अपनी लाइफ में, आपसे पंगा लेकर के, या आपको ऐसा हरा के, फ़ील करा के, अकेला छोड़ के, जिन खास तौर पे उन लोगों के लिए आ रहा है जिन्होंने पास्ट में आपकी ऊर्जा को टारगेट किया, आपकी सेल्फ वर्थ को टारगेट किया, और उनको ऐसा लगता आया कि उन्होंने आपको आउटसाइडर फ़ील करवा दिया, आपको अकेला कर दिया, तो आप हार मान जाओगे। लेकिन उन लोगों को ये पता नहीं है कि उन्होंने डेविल को अट्रैक्ट कर लिया अपनी ज़िंदगी में, और ये जो उनकी जीत है वो सिर्फ़ टेम्परेरी है। ये जो विक्ट्री है उनकी लाइफ में, ये टेम्परेरी है, और आगे जाकर के वो आपको बहुत अच्छा करते हुए देखेंगे अपनी ज़िंदगी में, और खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। या ऑलरेडी ऐसा हो रहा है आपके एनिमीज़ के साथ कि वो बहुत जल्दी खुशी मना लिए अपनी ज़िंदगी में, जबकि उन्होंने, उनको ये पता नहीं था कि एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है। उन्होंने बहुत पहले ही सेलिब्रेशन कर लिया कि अरे हम जीत गए, हमने तो इसको अकेला कर दिया। हो सकता है आपका काफ़ी मज़ाक बनाया गया हो आपकी हार का, या फिर आपको अकेला करके उन्होंने बहुत सेलिब्रेट किया हो इस चीज़ को, आपको बुली किया हो पास्ट में, और आप तब चुप रहे, क्योंकि आपको पता था, आप जानते थे कि कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बेहतर ज़रूर होगा, अगर डिवाइन की मर्ज़ी है तो होने दो। आपने चीज़ों को रिलैक्स वे में डाल दिया, आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में चले गए, आपने टोटली सरेंडर कर दिया। मेबी ये भी चीज़ें हो सकती है कि लाइफ़ में ऑलरेडी आपकी ये चीज़ें हो चुकी हैं, लेकिन अब जब आपने सरेंडर किया, उसके बाद आपने तो अच्छा-अच्छा मैनिफेस्ट कर लिया, लेकिन अब ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग जा रहे हैं उस एनर्जी में जहाँ पर इनको लगेगा कि अरे ये जो जीत थी, ये तो टेम्पररी थी। यू नो आगे जाकर के बहुत मुसीबत होने वाली है। तो कहीं न कहीं बेसिकली कर्मा का कार्ड है, एंड बॉटम की एनर्जी है द टावर। लेकिन इस टावर में ख़ास बात ये है, मैंने बताया ना कि ये डेक थोड़ी अलग है, डिफरेंट है, इसके मीनिंग्स भी अलग हैं। यहाँ पर ये जो टावर है, अगर आप ये देखोगे तो सब कुछ खत्म होकर के भी फिर से शुरू किया जा सकता है। अगर आप लोगों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स थी, आपके फैमिली मैटर्स थे, कुछ भी दिक्कत आपकी लाइफ में आई, कोई भी टावर जो पास्ट में आया था, वो अब आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि आप फिर से नई शुरुआत करोगे। अगर आप कपल भी हैं, तो आपकी लाइफ में अगर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई सेपरेशन आया था, कोई प्रॉब्लम हुई थी किसी की वजह से, तो आप फिर से बिल्ड करोगे। ये देखिए, सीढ़ियों पे चढ़ के फिर से जीतने की तैयारी, फिर से अपनी चीज़ों का हक माँगना। ये वो एनर्जी है जहाँ पर आप अपनी डिज़ायर को समझ चुके हो, आप पूरी कोशिश करोगे कि आपको सब कुछ लौटाया जाए जो आपका है। आप अब गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करोगे बेसिकली। और कहीं न कहीं मैं ये भी देख रही हूँ अगेन कि आपकी लाइफ़ में कुछ ऐसे लोग भी आ रहे हैं, जो आपको स्वीट जेस्चर करेंगे, आपके साथ अच्छा रहेंगे। ये देखिए किस तरीके से ये फ्लावर जो है सामने दे रहा है, मतलब कि आपकी लाइफ़ में अच्छे लोग आएँगे, बेसिकली बुरे लोग आपकी लाइफ़ से हमेशा के लिए जाने वाले हैं, जो आपकी एनर्जी को डिज़र्व नहीं करते हैं, जो आपको डिफेंस फ़ील करवाते हैं। आप उनके साथ होने वाले हो जो आपको कंफर्ट फील करवाते हैं। तो ये कंफर्ट की एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में। एडवाइस भी ले लेते हैं आप लोगों के लिए कि क्रिस्टमाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, डियर यूनिवर्स, प्लीज बताइए मेरे कलेक्टिव्स की ऊर्जा में आज के लिए क्या एडवाइस उनके लिए ज़रूरी है। प्लीज बताइए, प्लीज डिवाइन एंजल्स। नो, ऐसे नहीं।
प्लीज डिवाइन एंजल्स, होली स्पिरिट्स, प्लीज गाइड कीजिए और क्या मैसेज है और क्या एडवाइस है, क्या गाइडेंस है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज बताइए। या ये कार्ड आना चाह रहा है, एक सेकेंड। थर्ड आई चक्रा, अगेन फ्यूचर विजन। तो आपको पता है गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ बेहतर होने जा रहा है, आप ऑलरेडी जानते हो। या ये देखिए बॉटम की एनर्जी, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता है कि आपने कुछ मैनिफेस्ट कर लिया है, कुछ अच्छा होने वाला है। मे बी इसीलिए आपकी इंट्यूशन आपको एंग्जाइटी फील करवा रही है। ये देखिए आपने मैनिफेस्ट कर लिया है फर्टिलिटी, फाइनली वो रिजल्ट देने वाला है। एंड इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रांग है। नंबर यहाँ पर आया है 6, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 2, ये स्पेसिफिक हो सकते हैं आपके लिए। एंड यहाँ पर आ रहा है दी वेटिंग गेम। तो फाइनली आपका ये जो वेटिंग गेम है वो ओवर होने वाला है और आप फाइनली आपको सक्सेस मिलने वाली है। ये वेट ओवर हो रहा है आपका, जिस चीज का बहुत समय से इंतजार कर रहे हो। राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड आप कार्मिक साइकिल से परेशान हो चुके थे गाइस। तो फाइनली वो चेंज आ रहा है आपकी जिंदगी में, जो आपको आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगा। और यही से आपका नेतृत्व की यात्रा शुरू होती है। आपकी लीडरशिप वाली जो यात्रा है, जो आपका अर्थ मिशन है, वो यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, ये सक्सेस आएगी आपकी जिंदगी में, जहां पर आप फिर से अपनी कमान अपने हाथ में लोगे अपनी जिंदगी की, जहां से आप जो चाहोगे वो पा सकते हो अपनी लाइफ में। ऐसी पावर आपकी जिंदगी में आ रही है और फाइनली इस बंधन से आप मुक्त होने वाले हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत पावरफुल एनर्जी है आज की रीडिंग में, जो टोटली ये दिखा रही है कि जो आप डिजर्व करते हो वही अब आपकी जिंदगी में आने वाला है। जो भी विश थी, जो डिजायर थी, जो भी आप बहुत समय से लेके बैठे हो, वो चीजें होने वाली हैं। बेसिकली आपके फेवर में चीजें होने वाली है और आपको इंट्यूटिवली गाइड भी आपको किया जा रहा है। ऐसा यहाँ पर मैसेज है। ओके, तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। एंड किसी भी पॉइंट पर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए थी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही रीडिंग्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव एंड लाइट।